हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 13 यूनाइटेड नेशंस। इस चैप्टर पे ये मेरा पहला वीडियो है, यानी कि पार्ट 1। आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन और जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है यूएन से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो मैं ऑलरेडी हिस्ट्री की बात करें, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये तीनों चैप्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर सिविक्स की बात करें, देन प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मीन्स चैप्टर 2 प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड चैप्टर 3 प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, यूनाइटेड नेशंस एक पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनका मेन मकसद यही है कि वो पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करे। ओके, और मीन्स हर जगह पर शांति हो और ये वॉर्स, डिजास्टर्स वॉर्स सब ना हो। ओके, तो ये डेट जो है अक्टूबर 24, 1945, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डेट में अक्टूबर 24, 1945 में यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था। अंडरस्टूड? नाउ एक छोटा सा ब्रीफली मैं थोड़ा टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगी जो आपके सिलेबस में नहीं है। लाइक रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना। Okay, so there are several reasons behind them. The first one is disastrous world wars. Yes, as you already know कि first world war हुआ, उसके बाद फिर से हमारा second world war भी हुआ, यानी कि 2 world wars consecutively हुए। So to prevent the third world war, this United Nations was formed. Understood? And थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों होगा, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो हमारा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स फॉर्म हुआ था, उसके कुछ क्लॉजेस थे जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का जो कॉज है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कुछ क्लॉजेस थे, इजंट इट? मीन्स जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उधर से ही हमारा उसके ही कुछ क्लॉजेस की वजह से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। नाउ ये टेंशन था वर्ल्ड लीडर्स में कि अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते होते इसके कुछ क्लॉजेस की वजह से या फिर इससे रिलेटेड और कोई बातों की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ देन इट वाज ऑब्वियस कि जितना ऑलरेडी ये 2 वर्ल्ड वॉर्स में बहुत हैवी लॉस ऑफ मनी एंड पीपल हो चुका है, Isn't it? मीन्स बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया है, बहुत सारे लोग एम्प्यूटेड हो गए थे, बहुत सारा वेल्थ ये वॉर्स में डिस्ट्रॉय हो गया था। अगर ऐसा और एक वर्ल्ड वॉर हुआ देन इट वाज ऑब्वियस कि पूरा जो ह्यूमन लाइफ है अर्थ में वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो टू प्रिवेंट सच अ डिजास्टर्स वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड। ये एक रीजन है। दूसरा है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ऐसा ही एक पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, बट इट वाज नॉट इफेक्टिव एंड दैट्स द रीजन व्हाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो ऑकर्ड। सो ये लीग ऑफ नेशंस का फेलियर भी एक रीजन है हमारा ये नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे। Third one is fear of third world war, as I said already. And fourth one is division of the world into 2 blocks. Second world war चैप्टर जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसके अगर आप consequences में देखेंगे देन आप देख पाएंगे कि पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 ब्लॉक्स में बट गए थे। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। ओके, जो अभी यूएसएसआर नहीं है, अर्स्टवाइल यूएसएसआर। ओके, तो इस तरह के 2 मेजर पावर्स में बट गए थे। सो देयर वर हाई चांसेस कि और एक वॉर तुरंत ही हो जाए। ओके,
Now the fifth one is destructive weapons. As you know कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स लाइक एटम बॉम्ब सब बन चुके थे. एंड फर्दरमोर कंट्रीज के बीच में आर्मामेंट रेस चल रहा था. मीन्स कौन सा कंट्री कितना ज्यादा आर्मामेंट्स बना सकता है और स्टोर करके रख सकता है. तो इस तरह के एक टेंशन वाले सिचुएशन में कभी भी कोई छोटे कारण की वजह से भी हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था. तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमारा यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ. ओके, अब यूनाइटेड नेशन जो है मीन्स इसका जो यूएन चार्टर है ये ड्राफ्ट किया गया था सैन फ्रांसिस्को में. ओके, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ उधर ये ड्राफ्ट किया गया था जून 1945 में. एंड फाइनली इट वाज फॉर्म्ड ऑन अक्टूबर 24, 1945. ओके, तो मेन जो लीडर्स थे who were involved in the formation of United Nations, उनका नाम भी आपको याद रखना है. कौन कौन थे वो लोग? स्टालिन, रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल. ओके, ये तीन जन का नाम भी आपको याद रखना है. इसके बाद हम सिलेबस में जाए. देन है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. मीन्स ये जो यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन बना इसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ मोटो होगा, इजंट इट? तो वो क्या है देखते हैं. द फर्स्ट वन इज ओके, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड नेशंस का, ये ऑब्जेक्टिव्स को यूनाइटेड नेशन के चार्टर में उसका प्रीएम्बल में मीन्स यूनाइटेड नेशन के चार्टर के प्रीएम्बल में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं. अंडरस्टूड? सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन. So the first objective is to maintain international peace and security. Obviously वही मेन रीजन है, पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए हमारे यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था. To take collective measures for the prevention and removal of threats to peace, to suppress acts of aggression or other breaches of peace. Okay, means कहीं पर भी कोई भी कंट्री में हमें दिख रहा है कि ये जो कॉज की वजह से एक वॉर हो सकता है, मीन्स पीस जो है वो ब्रेक हो सकता है, देन हम क्या करेंगे? जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सब कलेक्टिव मेजर्स लेंगे. मीन्स सब कोई एक साथ आगे आएंगे और वो थ्रेट को रोकेंगे. फर्दरमोर टू सप्रेस एक्ट्स ऑफ एग्रेशन. अंडरस्टूड? मीन्स अगेन वॉर लाइक सिचुएशन होने से रोकना है. सेकेंड वन इज to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of people. दूसरे नेशंस के साथ हमें फ्रेंडली रिलेशन, दूसरे नेशंस के साथ हम फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे. एंड दैट टू we will respect the other nation and means based on respect for the principle of equal rights. तो हम इक्वल राइट्स के प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट करेंगे, यानी कि हर नेशन का इक्वल राइट्स होता है, हर लोगों का इक्वल राइट्स होता है एंड उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी हम रेस्पेक्ट करेंगे. ओके, ये है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, cultural or humanitarian problems and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms. Achieve international cooperation का मतलब है means एक ऐसा फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखना जहां पर हर नेशन के लोग एक साथ आ सके और जो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है. ओके, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो पूरे वर्ल्ड को इंटरनेशनली एक साथ सबको अफेक्ट करता है. तो इस तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स, देन सोशल प्रॉब्लम्स और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. अंडरस्टूड? मीन्स यूएन का मकसद है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पर हर नेशन के लोग एक साथ आकर इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज
to be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. Means nations, जो वेरियस नेशंस है, जो ये सारे अभी तक हम जितना भी पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे चीजों को अचीव करने के लिए कॉमन सेंटर बने यूएन. ओके. डिसआर्म, डीकोलोनाइज एंड डेवलप आर द 3 न्यू ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय यूएन. क्या क्या है? डिसआर्म यानी कि आर्मामेंट रेस जो है वो नहीं होगा कंट्रीज के बीच में. डीकोलोनाइज यानी कि जैसे पहले हमारा इंडिया जो है कॉलोनियल कंट्री था, इजंट इट? तो इस तरह के मीन्स दूसरे कंट्रीज, दूसरे पावरफुल कंट्रीज वीकर कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना के नहीं रखेगा. अंडरस्टूड? कॉलोनी बना के रखने का मतलब है वो जो वीकर कंट्री है उसे ये पावरफुल कंट्री रूल करेगा, उधर से जो रॉ मटेरियल्स है बहुत ही चीपर रेट्स पर लेगा, उन लोगों को टॉर्चर करेगा. तो ये सब चीजें नहीं होगा. दैट इज डीकोलोनाइज एंड डेवलप. एज यू नो, डेवलपमेंट होगा हर कंट्री में. ओके. सो हियर वी कवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन. ओके. नेक्स्ट हम ओके और कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स, छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपको यूएन के बारे में जानना चाहिए. फर्स्ट इज अबाउट हेडक्वार्टर. तो यूएन के एज यू नो 6 ऑर्गन्स है. ओके. तो इनमें से सारे ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है, एक्सेप्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो नीदरलैंड्स में है. ओके. एट द हैग इन नीदरलैंड्स. ओके. बाकी सारे ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है. नेक्स्ट, अगर फ्लैग की बात करें देन इट इज लाइट ब्लू इन कलर एंड विथ अ पोलर मैप ऑफ द वर्ल्ड एम्ब्रेस्ड बाय ट्विन ऑलिव ब्रांचेस. एक वर्ल्ड का एक पोलर मैप है, मीन्स पोलर व्यू है, इस तरह का एक मैप है और 2 ऑलिव ब्रांचेस है. ओके. एंड ये जो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है इट वॉज अडॉप्टेड ऑन अक्टूबर 20, 1947. अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें देन ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन का है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. तो ये जो हमारा 6 लैंग्वेजेस है, ये 6 लैंग्वेजेस में इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में अगर स्पीच दिया गया है देन उसे बाकी 5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है. बट जो रिटन वर्क्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो बस वर्किंग लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश एंड फ्रेंच में ही लिखा जाता है. अंडरस्टूड? देन फिनेंसेस की बात करें यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे आगे ले जाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी. तो इकोनॉमिकली सपोर्ट कौन करता है? सारे कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशंस को फंड करते हैं. अंडरस्टूड? सारे जितने भी नेशंस हमारे यूएन के मेंबर्स हैं सारे के सारे फंड देते हैं जिससे यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना ड्यूटीज करेक्टली आगे ले जा सकता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएन के मेंबरशिप के बारे में. तो कोई भी नेशन जो पीस के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है वो यूएन का मेंबर बन सकता है. ओके. बट इनिशियली जब यूएन फॉर्म हुआ था तब 50 मेंबर्स थे एंड वो मेंबर्स को ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएन कहा जाता है. एंड वी कैन से प्राउडली कि इंडिया इज एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन. ओके. तो इतना है हमारा मीन्स कुछ फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए.